हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ से मदीने शरीफ की तरफ सफ़र फरमाते हैं, हज़रत हारिस अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी मखदूमा के कलम का शाहकार वो अज़ीमुश्शान नात की मिसराए नूर, जिसको ख़ानदान बनु नज्जार की मुक़द्दस बच्चियों ने दफ बजा बजा के पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, जिसको सुन के आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यार गार सगदी सरकार अबू बकर सिद्दीक़ ही नहीं, मलाइका मुक़र्रबीन ही नहीं, अर्ज़े ताबा की मुक़द्दस वादियाँ ही नहीं, बल्कि जिस कलाम को सुन के खुद वाली कायनात झूमे थे, उसका कलाम का मुक़द्दस बोल जो आपकी समातों में माँ के मुक़द्दस पिस्तान से लेके अब तक गलबा हासिल किया हुआ, मैं उसके एक दो मिसरे तबरकन पढ़ करके अपनी शमूलियत को यकीनी बनाता हूँ। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बाद में इसी ज़बान की पासदारी करते हुए शाह मुर्तज़ा ज़ैदी बलग्रामी, शाह बरकतुल्लाह मारवी जैसे अज़ीमुश्शान शोराए नात ने अरबी ज़बान में हज़रत हस्सान बिन साबित अंसारी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा सरकार मौला अली, दीगर मशाइख़ किराम व अस्हाब उश्शाक़ महफ़िल रसूल ने नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के राह पे चलने वाले अपने आप को मुसाफिर कहलाने पर फ़ख्र हासिल किया। उसके बाद ये ज़बान कहीं फ़ारसी लबो लहजे में तब्दील हुई, कहीं उर्दू ज़बान में तब्दील हुई, तो आक़ा करीम की बारगाह में हदीये तबरीक पेश करने वालों की कसीर जमात मदह गोयाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैकर में मुस्कुराती है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको आक़ा करीम की सनाखानी का शरफ़ अता फरमाए। आमीन कह दें, दिल से आमीन कह दें। मकबूल लोग मकबूल महफ़िलों में आते हैं, हर लम्हा उन महफ़िलों का जो मकबूल हुआ करती हैं वो साते मुस्तजाब कहलाता है, कबूलियत से भरा हुआ लम्हा कहलाता है। मुबारकबाद पेश करता हूँ शहर कानपुर की उन अदबी समातों को कि जिन्होंने अहले बैत के तज़किरे सुन सुन के अपने आप को मुहिब्बान अहले बैत में शामिल कर लिया। मुबारकबाद पेश करता हूँ उन आँखों ने जिन आँखों ने अहले बैत के कदम के निशान को अपने लिए मंजिल हक तसव्वुर कर लिया। मुबारकबाद पेश करता हूँ उन पेशानियों को जो अहले बैत के गुंबद व मीनार के सामने खम नज़र आईं। मुबारकबाद पेश करता हूँ उन उंगलियों को जिन उंगलियों ने अहले बैत के दस्तहाए मुक़द्दसा का बोसा दिया। मुबारकबाद पेश करता हूँ उन होठों को जिन होठों ने अहले बैत के दामन तत्हीर से अपने आप को मस किया और अपने होठों को गुलाब की पंखड़ियों में तब्दील किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन मुक़द्दर चेहरों को जिन पर अहले बैत की मोहब्बत का गाज़ा मला हुआ है। मुबारकबाद पेश करता हूँ उन धड़कते हुए सीनों की पसलियों को कि जिसके जीने से होकर के उनके दिलों तक अहले बैत की मोहब्बत का चिराग रोशन है। मुबारकबाद पेश करता हूँ उन पाकीज़ा समातों के मालिकान के सांसों के आवागमन के उन रास्तों को जिन रास्ते पर उनका ख्याल दिल कालीन बन के अहले बैत की मोहब्बत के कदम की चाप की आवाज़ सुनना चाहता है। परवरदिगार आलम अहले बैत के पाकीज़ा उश्शाक़ व अहले बैत को, पाकीज़ा मुहिब्बीन को, मुतवस्सिलीन को और उनके दरबार के ज़ायरीन को, मुजाविरीन को, उश्शाक़ को अपनी ढेर सारी बरकतों से नवाजे। यूँ तो अहले बैत में अगर एक शख्स कहीं भी रहता है ज़ाहिरी तौर पर तन्हा नज़र आता है, लेकिन उसकी ज़ात अंजुमन में तब्दील हो जाती है। जैसे एक शायर ने कहा था कि अली का नाम लबों के कमल में रहता है, अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेले महल में रहता है। अली का नाम
बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का, अहले बैत की मोहब्बतों के ये दिलदादा अफराद, मेरे मखदूम गिरामी हुजूर सैयद वारिस मियां चिश्ती शाह साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर मुझे आपके चेहरों की ज़ियारत का दावतनामा मिला। दुआ करें कि अल्लाह आपके आने से मेरा आना भी कबूल कर ले, आपके बैठने से मेरा बैठना भी कबूल कर ले, आपके जागने से मेरा जागना भी कबूल कर ले। मेरे मखदूम गिरामी ने फरमाया कि करीब में कुछ शाका ने अहले बैत के घरों में इस वक्त अल्लाह उसके रसूल की मर्जी हक के सदक़े में ज़ाहिरी तौर पर उनके घर की जो कैफियत है वो मातम कदे में तब्दील है। कुछ मैयतें आक़ा करीम के चेहरे मुक़द्दसा के देखने के लिए तैयारी कर रही हैं। दुआ करें कि मखदूम कायनात के ज़िक्र के सदक़े में अल्लाह उनको बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। दिल से आमीन कह दें। जो लोग आज रुखसत हुए हैं अल्लाह उनको मखदूम कायनात की रिदाए अनवर का सदका अता फरमाए। अल्लाह उनको शहज़ादी रसूल के दुपट्टे शरीफ के ताने बाने का सदका अता फरमाए। उनके क़यामो रुकू सुजूदो कायदे आखिरा का सदका अता फरमाए। उनकी मुक़द्दस आल का सदका अता फरमाए और अहले बैत के सदक़े में उनको बख्शे हुए कबीले से जोड़ दे। उनके लवातीन को सब्र जमील की बरकतों से माला माल फरमाए। मालूम है आज वो जिस वक्त यहाँ से निकलेंगे उनका जनाजा निकलेगा थोड़ी देर के बाद। आप भी खुश हो जाएं कि ये वो लोग हैं जो थोड़ी देर के बाद सरकार के चेहरे की ज़ियारत करने जा रहे हैं। वो भी खुश हो जाएं कि मुझे ऐसे लोगों को देख करके आज शहर कानपुर की मिट्टी को चादर मुक़द्दस बना के ओढ़ने का मौका मिल रहा है, जो दुनिया की सबसे अजीम ज़ात के नाम से यहाँ पर इकट्ठा हुए। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील की बारिशों में शराबोर फरमाए। इजाज़त दें तो मैं सलाम कर लूँ और उसके बाद आप इजाज़त दें तो हम और आप मिल के आक़ा करीम की बारगाह में सलातो सलाम से पहले सलाम की पाकीज़ा बरकतों को कबूल करने के बाद हदिये दुरूद शरीफ भी पेश करने का शरफ़ हासिल करेंगे। मेरे बड़े भाई मोहतरम शब्बीर अशरफी साहब जैसे लोग रहते हैं तो चंदा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हकीकत में मेरे यहाँ पर आने की कोई ख़ास ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन अगर यहाँ नहीं आता तो आपकी ज़ियारत कैसे होती। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो इन मुक़द्दस लोगों की जूतियों के करीब मुझे बैठने का शरफ़ कैसे हासिल होता। अगर यहाँ पर नहीं आता तो अल्लाह के नबी की लाडली बेटी की महफिल के गर्दो गुबार जो चाँद और सितारों को शिकस्त देते हैं उनकी मैं ज़ियारत कैसे करता। अल्लाह उस पाकीज़ा मुक़द्दस शहज़ादी का सदका अता फरमाए जिनके नाम पर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तंजीम है अंजुमन निस्बत हुजूर ताजुश शरिया। अल्लाह मेरे आका मेरे शेख हुजूर ताजुश शरिया के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। उनके उशाक उनके दीवानों की एक भीड़ ज़ाहिरी तौर पर हर मोड़ पर नज़र आती है। अल्लाह मेरे शेख के विसाल अक़दस का सदका उनको भी अता फरमाया जिनका आज विसाल हुआ है। मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए इसके बाद हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बड़े अदब और एहतराम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। एक रवायत तकरीबन 1.5 या 2 साल से मैं निज़ामत के शुरू में अक्सर बयान करता हूँ। ये रवायत हदीस शरीफ से अखज़ की गई है। इस रवायत को सरकार गौसुल आज़म ने अपनी किताब दुरूद शरीफ बशारुल खैरात शरीफ में कोट किया। फिर इसी बशारुल खैरात शरीफ से सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब क़िबला ने इस हवाले को अपनी किताब दरूद क़ल्बी में कोट किया। मैंने पढ़ा दरूद क़ल्बी में, साहिब दरूद क़ल्बी ने पढ़ा बशारुल खैरात शरीफ में और साहिब बशारुल खैरात शरीफ ने पढ़ा हदीस शरीफ से। मैं उस रवायत को आप तक पहुँचाता हूँ। बगौर समात कर लें। एक मिशन ये होना चाहिए हर महफिल में अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ा जाए। कोई पूछे ये काम क्यों करते हो तो उसको वजह बता देना। इजाज़त है आप हज़रात की। आप हज़रात मौसम 12 में बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मौसम तो बारिश का है और आपकी और हमारी नज़र में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ अल्लाह के नबी की आल का तस्करा होता है वहाँ रहमतों की बारिश होती है। अल्लाह इस बारिश में नहाने का शरफ़ अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर जो मेरे मुक़द्दस मोहसिनीन उलमा बैठे हुए हैं उनके कदम की बरकतें पेश करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात में रब के हुजूर गया, मेराज की रात में रब ने मुझसे 3 सवाल किए। कितने सवाल? जोर से बोले, बहुत देर हो गई मुझे आपके सामने सेहरा पहने हुए।
अगर इजाज़त दें तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की रूह से भी इजाज़त तलब कर लूँ। आप फरमाया करते थे जब जलसों में कोई मिलाद की महफिलों में सेहरा वगैरह पहनाए तो उसे कुछ देर पहने रहा करो। मैंने उनकी निस्बत का लिहाज किया है और मैं इसका अहल नहीं हूँ। आप हजरात के कदम की बरकतें मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आप तक पहुँचा दूँ जो मेरा मिशन है तकरीबन 1.5-2 साल से, मेरे सारे अहबाब जानते हैं, इसे याद कर लें। आका फरमाते हैं जब मैं मेराज की रात में रब के हुजूर गया तो मुझसे अल्लाह ने 3 सवाल किए। कितने सवाल किए? ये हदीस शरीफ है। इस हदीस शरीफ की बरकतें उनको भी मिलेंगी जिनके घरों के लोग आज कब्र में तदफीन के मरहले से गुजरने वाले। मेरे आका फरमाते अल्लाह ने मुझसे पहला सवाल किया, ऐ मेरे महबूब जरा ये बता ये जमीन किसकी है, इसका मालिक कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे मौला ये जमीन तेरी है, इसका तू ही मालिक है। रब ने दूसरा सवाल किया, ऐ मेरे हबीब जरा ये बता कि तू किसके लिए और तेरा मालिक कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे मौला मैं भी तेरे लिए हूं और मेरा भी तू ही मालिक है। उसके बाद रब ने तीसरा सवाल किया, ऐ मेरे हबीब जरा ये बता मैं किसके लिए हूं, मैं किसके लिए हूं? मेरे आका इरशाद फरमाते मैं शर्मा सा गया, मुझे हया सी आ गई। रब ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब मैं उसके लिए जो तुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करता है। खुश हो जाओ, रब की करीमी में आपका हिस्सा भी है। रब की बरकतों को जब तकसीम होने का मौका मिलता है वो आपके हिस्से में भी आती है। कब? जब उसके हबीब पर दुरूद शरीफ निछावर किया जाए। आइए अहले बैत मुस्तफ़ा के नाम से इस अज़ीमुश्शान मंसूर महफिल में निस्बत हुजूर ताजुश शरिया के तमाम तर कारकुनान की मौजूदगी में आक़ा करीम की बारगाह में दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद पढ़ें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबीना मौलाना नूर का मुहम्मदिन व इत्रतिही व बारिक व सल्लिम बिअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक बेअदद कुल्ल मालूमिन लक। बहुत सारे अशार पढ़े जाएंगे। इस जश्न का ताल्लुक अहले बैत मुस्तफ़ा से है, बिलखुसूस मखदूम कायनात से। ये मखदूम कायनात कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 3 औलादें बेटों की सूरत में। एक शहजादे मक्के शरीफ के जन्नतुल माला कब्रस्तान में है, 2 शहजादे मेरे आका के जन्नतुल बकी शरीफ मदीने शरीफ में है। मेरे आका की 4 बेटियां, 3 बेटियां बकी शरीफ के इहाते नूर में, चौथी बेटी जिस पर दुनिया की सारी औरतों की इज्जतें कुर्बान, जिसका नाम मखदूम कायनात, जिसका नाम गुले बाग मुस्तफ़ा, जिसका नाम परतबे रसूल, जिसका नाम मालिक इल्मे रसूल, जिसको लोग तस्वीर रसूल कहते हैं, जिसका चलना देख के लोग कहते थे कि मदीने वाले भी ऐसे ही चला करते थे, जिसकी सखावत देख के लोग कहते थे मदीने वाले आका भी ऐसे ही सखी थे। उस जात का नाम है नेमते कायनात, सरकार इमाम हसन हुसैन की वालदा मखदूमा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी पैदाइश मुबारका मक्के शरीफ में हुई। अल्लाह के नबी के दामन मुकद्दस में परवान चढ़ने का शरफ मक्के शरीफ में हासिल हुआ। उनके बेटे ने सब्र की तारीख क्यों रकम की? एक रवायत जमीन मक्के शरीफ की है, 3.5-4 साल की उम्र शरीफ है मखदूमा फातिमा की। मक्के शरीफ में अपने मुकद्दस कदम नाज़ इश्क से काबे शरीफ के करीब सफर फरमा रही हैं। अचानक लईन जालिम अबू जहल ने अल्लाह के नबी की बेटी को देखा, करीब बुलाया, कहा आपका नाम क्या है? मेरे आका की बेटी मखदूमा फातिमा फरमाती है मेरा नाम मेरे बाप मेरे आका ने फातिमा रखा है। जरा उस कौल पर सुभान अल्लाह कह दें जो कौल मखदूम कायनात का है। मेरा नाम मेरे बाप आका करीम ने फातिमा रखा है। अबू जहल जिस पर शैतान हमेशा गालिब रहता था, उसने कहा फातिमा जरा ये बता खुदा कितने हैं, खुदा कितने हैं? मखदूमा फातिमा फरमाती है मुझसे मेरे अब्बू ने कहा है खुदा एक है। तबलीग देखें, मुझसे मेरे आका ने कहा है खुदा एक है, मुझसे मेरे दाता ने कहा है खुदा एक है। अबू जहल ने कहा गलत, खुदा एक नहीं है। मखदूम कायनात फरमाती नहीं खुदा एक है। अबू जहल कहता है खुदा एक नहीं है। मखदूम कायनात ने जब तीसरी मर्तबे कहा तू झूठ बोलता है, इसलिए कि मेरे आका जान झूठ नहीं बोलते हैं।
खुदा एक है। इतना सुनना था, अबू जहल करीब आया, अपने जालिमाना हाथ से उसने एक तमाचा मखदूम कायनात को मारा। तारीख बताती है कि जमीन का ये पहला जालिम शख्स है जिसने अल्लाह के नबी की बेटी को तमाचे मारे। एक तमाचा उसने मखदूम कायनात को मारा, आपके चेहरे मुकद्दस पर उस जालिम की उंगलियों के निशान बन गए। रोती तड़पती हुई अपने घर तशरीफ लाई। जब घर आई तो मेरे आका फरमाते, मेरी लाडली तेरे रोने की वजह क्या है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तेरा दामन क्यों भीगा हुआ है? मखदूम कायनात फरमाती, मेरे आका जान, मुझे अबू जहल ने मारा है। कहा क्यों? कहा उसने कहा खुदा एक नहीं है। मैंने कहा खुदा एक है। उसने मुझे जोरदार तमाचा मारा। मेरे आका, मेरे चेहरे पर उस जालिम की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। मेरे आका की आंख में आंसू आ गए। अपनी बेटी को अपने दामन मुकद्दस से लिपटा लिया और मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा सब्र करो, फातिमा सब्र करो और अपनी आने वाली आल को भी सब्र की हिदायत करो। ऐसी हिदायत किया मखदूम कायनात ने। उनके बेटे को सैयदुल साबरीन कहा जाने लगा, उनके बेटे को सैयदुल साजिदीन कहा जाने लगा, उनके बेटे को सैयदुल आशिकीन कहा जाने लगा। उसी अजीम जात के नाम से अजीम शान महफिल मंसूब है। दुआ करें अल्लाह मखदूम कायनात का सदका अता फरमाए, जिनकी मज़ार मुकद्दस मदीने शरीफ में है। जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोग मदीने शरीफ गए? सुभान अल्लाह, एक काफी है। सुभान अल्लाह कह दीजिए, एक काफी है। यहां तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं मदीना शरीफ? वो अपने हाथों को उठाएं, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जाइएगा मदीना शरीफ, जो गुंबद खदरा देखिएगा तो करीब में बकी शरीफ भी देखिएगा। आंखें ढूंढें कि कहां मज़ार मखदूम कायनात है। मैं बता दूं, बाबुल बकी शरीफ से निकलिएगा, जब कब्रिस्तान के उस अजीम शान बाबे नूर से आगे बढ़िएगा, दाएं तरफ एक कैंपस है। उसी कैंपस में अल्लाह के नबी के चचा हजरत अब्बास की मज़ार मुकद्दस है। उसी कैंपस में एक तरफ मखदूमा फातिमा की मज़ार मुकद्दस है। 3 हाथ के फासले पर उनके बड़े बेटे इमाम हसन की मज़ार शरीफ है। 2 हाथ के फासले पर उनके भतीजे इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबदीन की मज़ार शरीफ है। 1 हाथ के फासले पर उनके बगल में इमाम बाकर लेटे हुए हैं। उन्हीं के बगल में उनके बेटे इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। ये मखदूम कायनात की औलादें हैं। एक बेटा हसन उनकी गोद में लेटा हुआ है, दूसरा बेटा हुसैन वादिये करबला को आबाद कर रहा है। आपका एक बेटा मोहसिन उसी बकी शरीफ में लेटा हुआ है। आपकी एक बेटी जैनब सीरिया मुल्क शाम के दमिश्क राजधानी के अजीमुशान कब्रिस्तान में सानिये जहरा बन करके आराम कर रही हैं। आपका एक नवासा इमाम ज़ैनुल आबदीन आपके कुर्बे खास में, उनका बेटा बाकर उनके बगल में, उनका बेटा जाफर सादिक उनके बगल में। अब इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा काजिम इराक बगदाद शरीफ में आराम कर रहे हैं। इमाम मूसा काजिम के बेटे इमाम अली रजा मशहद ईरान में आराम कर रहे हैं। उनके लाडले इमाम जवाद तकी बगदाद सिटी में काज़मैन में आराम कर रहे हैं। उनके लाडले इमाम अली नकीब सामरा में आराम कर रहे हैं। उनके बेटे इमाम हसन अस्करी ये भी सामरा की गोद में लेटे हुए हैं। ये मखदूम कायनात की औलादें हैं जो 12 आइम्मा किराम का लिबास अनवर लेकर दुनिया की नजीम शान खित्तों में आराम कर रही हैं। दुआ करें कि इनकी मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारत का हमको और आपको दावतनामा मुयस्सर आ जाए। आमीन कह दें मोहब्बत के साथ में। तो मैंने मखदूम कायनात के शहजादों का जिक्र किया। इनके नाम में बरकत है। इनके नाम के तस्करे से तकदीरें बदलती हैं, बेबरकती दूर होती है, नहूसत को पनपने का मौका नहीं मिलता, बेबरकती दम तोड़ देती है। पस मुर्दगी खिज़ा में जब तब्दील होती है तो उसको शिकस्त देने के लिए इन्हीं नामों का सहारा लिया जाता है। अल्लाह मखदूम कायनात की रिदाए नवर का सदका अता फरमाए। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में उनके बाबा जान पर, उनके आका जान पर, उनके अब्बू जान पर, उनके अजीम शान दाता पर नाजिल होने वाली अजीम शान किताब की तिलावत के लिए एक अजीम शान कारी कुरान कारी मोहतरम मोहम्मद तैयब अली शाह साहब किबला को बसरो चश्म बड़े अदब और एहतराम के साथ में आप हज़रात की समातों के हवाले करता हूँ। बड़े अदब के साथ बैठिएगा। थोड़ी देर के बाद वो मुकद्दस जनाजा भी इन्हीं वादियों से गुजर के जाएगा और इंशाअल्लाह अपनी कब्र में पहुँचने से पहले अपनी कब्र में मखदूम कायनात के दुपट्टे की रोशनी का शरफ पा जाएगा।
दुआ करें इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमाए। मैं कारी तैयब साहब किबला से गुजारिश करता हूँ बड़े सलीके से बैठने वालों के लिए अजीम शान कुरान शरीफ की बरकतों की आयतों की तकसीम करने के लिए आपका इंतखाब अमल में आया है। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ में इस वादी इश्क में सफ़र करें और कुरान की तिलावत का शरफ हासिल करके हमें भी अपनी मुकद्दस तकदीर की बरकतों के बारिश रहमत में नहाने का अजीम शान जो मौका मिला है उसके आप शाहिद व आदिल बन जाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।